वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जब भी हम मार्केट से सब्जियां लेकर आते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए हम ज़्यादा सब्जी स्टैंड का इस्तेमाल करते हैं और सब्जी स्टैंड को खरीदने के लिए हम मार्केट से महंगे दामों पर सब्जी स्टैंड खरीद कर लेकर आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको दो तरह के सब्जी स्टैंड बनाना सिखाऊंगी जिसको कि आप घर पे रखे हुए सामान से बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। चलिए उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगी इस तरीके की 4 पट्टियां। ये देखिए मैंने ये इस तरीके की 4 स्ट्रिप्स जो है काट ली है। इसके लिए आप कोई भी कपड़ा लीजिए, उसमें से आप ये पतली पतली 4 जो है स्ट्रिप्स को काट लीजिए। अब हमें दूसरी चीज की जरूरत होगी इस तरीके की टोकरी की, जो कि अक्सर हमारे घर पे पड़ी हुई होती है, जिसके अंदर हम अपनी सब्जियां वगैरह वॉश करके रखते हैं। चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये जो स्ट्रिप काटी है उसमें से हमने एक स्ट्रिप लेंगे और ये जो टोकरी है इसके ये जो होल्स हैं इसके बीच में हम इसको डाल देंगे और अब हम लगा लेंगे यहाँ पर एक गिट्ठा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपने स्ट्रिप्स लेनी है वो आपकी मजबूत होनी चाहिए। देखिए मैंने एक तरफ बांधी है, इस तरीके से ये स्ट्रिप जो है मैं इस टोकरी के चारों तरफ बांध दूंगी। मैंने इस कपड़े की स्ट्रिप काटी है, आप इसकी जगह कोई भी स्ट्रिप ले सकते हैं, चाहे मोटी रस्सी हो, धागा हो या कोई और चीज। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने चारों स्ट्रिप जो है इसके टोकरी के ऊपर लगा दी है। ये जो स्ट्रिप्स हैं इसके हमने बराबर की साइड पे हमें निशान लगा लेना है। यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हमने जो है इसके ऊपर नोट लगानी है। आप इस तरीके से पकड़ के, ये देखिए जैसे आपने ये 2 पकड़ी हैं, इससे हिसाब से आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है और इसके बाद आपने यहाँ पर जो है नॉट लगा देनी है। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक नॉट यहाँ लगा दी है। अब ये जो बराबर दूसरी स्ट्रिप है इसको भी मैं इसके बराबर का नाप लूंगी। ये देखिए इस तरीके से नाप के अब दूसरी मैंने जो है नॉट दूसरी स्ट्रिप के ऊपर भी लगा दूंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैं नॉट क्यों लगा रही हूँ, ये मैं आपको अभी बाद में बताती हूँ। पहले तो आप चारों जो है स्ट्रिप्स के ऊपर बराबर नाप के इस तरीके से नॉट लगा लें। अब ये मैंने ले ली है दूसरी टोकरी। अब हमें क्या करना है, इन सभी इस तरीके से मैं ये चारों के चारों जो स्ट्रिप्स हैं अपनी दूसरी टोकरी के अंदर इसी तरीके से लगा दूंगी। दोस्तों क्या होता है, कई बार हम किराए के मकान में रहते हैं और कई बार हमारे घर पे या किचन में स्पेस कम होता है, तो हम क्या करते हैं अपनी सब्जियों को अलग अलग टोकरियों में डालकर रखते हैं, जिसके कारण वो काफी सारा हमारा जो है स्पेस ले लेती हैं। तो इस तरीके से सब्जी स्टैंड बनाकर रखेगी तो ये बहुत ही कम जगह पे आपके आ जाएगा। ये देखिए मैंने चारों की चारों जो है इसके अंदर स्ट्रिप्स को डाल दिया है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों के बीच में आपने इतना गैप रखना है। अब मैंने ये तीसरी टोकरी ली है, अब इन सबको हमने तीसरी वाली टोकरी के अंदर डाल देना है। फ्रेंड्स अब मैंने ये लास्ट में तीनों टोकरियों में बांध दिया है। अब हमें क्या करना है, इनका बैलेंस बनाते हुए इस तरीके से अब यहाँ पर भी हम एक नोट बांध देंगे और एक नोट मैं ऊपर बांधूंगी ताकि हम इसको इजीली टांग सकें। अगर तो आपके पास चूड़ी है तो आप इसके अंदर चूड़ी भी डालकर टांगने के लिए बना सकते हैं। अगर आपके पास ऐस हुक है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने 2 गिट्ठा लगा दी है, इसकी मदद से अब हम इसको टांग सकते हैं। चलिए अब मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये टांग कर कैसे लगता है। ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने इस तरीके से कील पे टांग दिया है, आप टांग सकते हैं। और इसके अंदर आप कुछ भी अपनी जैसे सब्जियां, जैसे आलू हो गए, टमाटर हो गए, प्याज हो गए, कोई भी सब्जियां डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सब्जियां हैं, फ्रूट हो गए वो डाल सकते हैं, या आप इस तरीके से आप इसके अंदर कटोरी, अपने बर्तन भी रख सकते हैं। अपने छोटे छोटे टिफिन होते हैं बच्चों के स्कूल के, वो भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। कुछ भी सामान रख के आप अपनी इस ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, जो हमने नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर बनाना है उसके लिए फिर से मैंने ये ले ली है ये 3 टोकरियां। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है कि ये जो टोकरी है इसका जो हमें ये वाला पोर्शन है, हमें इसको चारों तरफ से किसी नाइफ की मदद से कट कर देना है। अभी मैं आपको काट के दिखाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मैंने तीनों टोकरियों पे इस तरीके से चारों तरफ कट लगा लिए है। चलिए फ्रेंड, अब इसके लिए हमें दूसरी चीज की जरूरत होगी इस तरीके से रॉड की। आप कोई भी अपने घर पे रखी हुई छड़ी, रॉड या पाइप कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने ये ले ली हैं 4 रॉड। के ऊपर हम पेन की मदद से इस तरीके से हम इसके ऊपर निशान लगा लेंगे।
ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसके इक्वल साइड पे इसके ऊपर निशान लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, जहां भी हमने निशान लगाया है इन चारों पाइप में हमें बीच में होल कर देने हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने चारों रोड्स पे इस तरीके से जो निशान लगाए थे उसके अंदर मैंने ये इस तरीके से होल बना लिया। अब ये दोस्तों, ये जो हमने यहाँ पे कट लगाए थे, इस कट के अंदर हमने इस पाइप को फिक्स कर देना है। ये देखिए इस तरीके से, और इसको हमने किसी धागे की मदद से या आप किसी रस्सी या किसी भी चीज से आपने इसको और इस टोकरी को आपस में ज्वाइंट करना है, बांधना है। इसके लिए मैं इस तरीके की जिप टाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी रस्सी का, किसी धागे का, किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो मैंने जिप टाई ली है इसको मैंने इस होल के अंदर डालना है और वापस इसके अंदर से निकाल लेना है। अब ये देखिए, ये जो मैंने पाइप के अंदर होल किया था इसके अंदर मैंने इसको इस तरीके से निकाल लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पाइप के अंदर से इस जिप टाई को निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसके साथ इसको डाल के अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। अब इस तरीके से हम ये चारों तरफ इन चारों पाइप को लगा देंगे। ये देखिए, मैंने एक टोकरी तो कर दी है, इसी तरीके से हम नीचे दोनों टोकरियों को इसके साथ जिप टाई की मदद से लगा देंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, तीनों टोकरियों को मैंने आपस में जोड़ लिया। अब ये मेरे ऑर्गेनाइजर का फाइनल लुक आप देख सकते हैं। अब ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट में एक सब्जी स्टैंड बनकर तैयार हो गया, जिसको कि हम मार्केट में महंगे दामों पर खरीदते हैं। अब इसके अंदर आप चाहे अपने आलू, चाहे तो आप इसके अंदर सब्जियां या छोटी मोटी अपनी मसाले की डिब्बियां या अपने लंच बॉक्स, कोई भी सामान है जिसको आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, आप इसके अंदर रख के ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।